ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कचेरी के अंदर मौजूद नहीं है। यदि किसी की भी कोई समस्या होगी तो वो उपयुक्त है। प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन एवं समता सैनिक दल की जो मांग है ये है जो बाबा मेरठ की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। समता सैनिक दल के सभी पदाधिकारियों ने उठाई आवाज। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने उच्च टीले को लेकर पूर्वी कचहरी प्रतिमा पर लगी विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगे टीले को समतल कराने हेतु पूर्वी कचहरी गेट के सामने चौराहे पर विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के सामने एक ऊंचा टीला लगा है। जब भी कार्य होता है और वहां पर उनके अनुयायी प्रतिमा पर माल्या अर्पण करने आते हैं तो ठोकर लग जाती है और गिर जाते हैं। कई बार यहां हादसे हो चुके हैं और अब विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2023 को है। उनके अनुयायी को प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, इसलिए इस टीले को समतल किया जाना चाहिए। 6 दिसंबर से पहले किया जाना चाहिए और टीला समतल नहीं हुआ तो सभी अधिवक्ता करेंगे मिलकर एक बड़ा आंदोलन। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर, एडवोकेट सुभाष रत्न, एडवोकेट प्रदीप कुमार, एडवोकेट सतीश चंद्र भारती, विनीत कुमार, एडवोकेट निरंजन, एडवोकेट रजनीश कुमार, एडवोकेट वीरेंद्र कुमार, एडवोकेट राजीव सक्सेना, एडवोकेट और सैकड़ों की संख्या अधिवक्ता मौजूद रहे। और ये लोग इमाम है, ये हमारे डीएम साहब के क्षेत्र में ही आता है और मुझे आशा है, हमको पूर्ण आशा है कि जो हम टिकट दे रहे हैं इसके सबसे पहले वो सब हो जाएगा, करा देंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है, मैं समता सेंटर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मामला जो आप मतलब इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पर डीएम ऑफिस पहुँचे हैं? मामला यह है जो हमारे मेरठ कचहरी के बाहर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है पूर्वी कचहरी पर, वहाँ से जो है उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा टीला है। एक तो वहाँ खुदी जगह पार्क में कम है और टीले के ऊंचे होने के कारण से वहाँ पर जो व्यक्ति माला अर्पण करने आते हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उसमें कई बार उसमें हादसे भी हो चुके हैं, गिर भी चुके हैं। तो हमारी डीएम साहब से यही मांग है कि उसको करा जाए। और लेकिन हमने आज जो ज्ञापन दिया है, प्रशासनिक अधिकारी राकेश जी मिले हैं, डीएम साहब नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा तो ये होता है कोई भी अधिकारी आज इस कचहरी प्रशासनिक इस प्रांगण के अंदर जितने भी यहाँ पे है कोई भी अधिकारी हमें नहीं मिला। सिटी मजिस्ट्रेट के आगे, एसडीएम साहब के आगे, अपर जिलाधिकारी के आगे और जितने भी तमाम अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं के अंदर कोई भी ज्ञापन देने के लिए हमें नहीं मिला। एक अधिकारी जरूर नियुक्त होना चाहिए जो हमारी जो समस्या को रूबरू सुन सके। अच्छा, डीएम साहब से क्या आश्वासन रखते हैं, क्या मदद की उम्मीद रखते हैं? नहीं, डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। पीछे हमने जब 14 अप्रैल बनाई थी तो हमने उनसे मांग की थी कि एक तो हमारी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने पानी की व्यवस्था करी और हमने ये कहा था लाइट 24 घंटे नहीं जानी चाहिए, उन्होंने लाइट की व्यवस्था करी। ऐसे कोई नहीं है डीएम साहब की कोई से वो शिकायत हमें रही हो। उन्होंने जो भी हमने प्रार्थना पत्र से पहले दिए उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया है। अब भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी समस्या को डीएम साहब निश्चित रूप से सुनेंगे। आज डीएम साहब नहीं है लेकिन उनकी जगह जो उनके प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार जी है, हमने उनको ज्ञापन सौंप दिया है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि डीएम साहब 6 दिसंबर से पहले इस समस्या का निस्तारण करा देंगे।